टीवी से लेकर बॉलीवुड में फिल्म काया पोचे से कदम रखने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में बीते रविवार 14 जून को ही अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी मौत के बाद हर किसी को बड़ा झटका लगा है। किसी को भी उनके चले जाने पर यकीन नहीं हो पा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को निधन के अब काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन कभी भी सुशांत की मौत की गिरफ्तारी नहीं सुलझ पाई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह ने आत्महत्या क्यों की, इसको लेकर कभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सुशांत सिंह ने सुसाइड क्यों किया, अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सुशांत के दोस्तों ने बताया कि वह डिप्रेशन में थे, हालांकि उन्हें क्या बात परेशान कर रही थी इसका पता नहीं लग सका। इस केस की पड़ताल में पुलिस ने सुशांत के डॉक्टर का भी बयान दर्ज किया है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस को उनके रिलेशनशिप से जुड़ी कुछ अहम बातें बताई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के साइकियाट्रिस्ट केसी चावड़ा ने पुलिस को बताया कि सुशांत ने उनसे 6 महीने पहले संपर्क किया था। सुशांत ने उन्हें बताया कि वह बीते 1 साल से डिप्रेशन में थे। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखड़े ने ब्रेकअप के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक था, वहीं उसके बाद उनकी लाइफ में अभिनेत्री कृति सेन्ना आई, लेकिन रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। डॉक्टर ने आगे ये भी बताया कि उसके बाद उनकी लाइफ में सैफ अली खान की बेटी सारा आई। दोनों ने साथ में रिलेशनशिप में फिल्म केदारनाथ में काम किया और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, लेकिन इस अभिनेत्री की मां ने उन्हें सुशांत से दूर रहने को बोल दिया। उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस बीच सुशांत की PR मैनेजर दिशा सालियान ने भी पर्सनल रीजंस की वजह से उनकी दूरी बना ली थी। सुशांत के डॉक्टर केसी ने बताया कि इस बीच उनमें काफ़ी बदलाव आ गए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें नींद नहीं आती और अजीब सी आवाज़ें आती हैं। डॉक्टर ने बताया कि सुशांत उनके पास 3 बार आए। खबरों के मुताबिक सुशांत की मौत के बाद खबरों में ये बात सामने आ चुकी है कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ रह रही थी। वह कुछ दिन पहले ही उनके अपार्टमेंट में से आ गई। शनिवार को सुशांत ने उन्हें फ़ोन किया था, पर रिया ने उठाया नहीं। सुशांत के डॉक्टर को बताया था कि वह अंकिता से काफ़ी अटैच थे और उसके बाद उनकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की नहीं आ पाई जो अंकिता तरह की बातें कर पाती। डॉक्टर ने आगे रिया के बारे में बात करते हुए बताया कि सुशांत एक करीबी दोस्त के माध्यम से रिया चक्रवर्ती से मिले थे। रिया तब तक फीमेल फ्रेंड के साथ सपोरसा में रहती थी, हालांकि कुछ दिन बाद सुशांत को अपने घर ले आए। डॉक्टर ने आगे ये भी बताया कि बाद में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के व्यवहार से खुश नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। सुशांत ने डॉक्टर को बताया था कि जब उन्होंने रिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, तो रिया ने सुशांत के साथ झगड़ा किया और उन्हें पोस्ट को हटाने के लिए मजबूर किया था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि अंकिता के साथ ब्रेकअप के बाद सुशांत को उनके जैसी प्रेमिका कभी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि सुशांत ने बताया था कि अंकिता उनका हर काम करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। वो कहते थे कि उसके बाद इस तरह की कोई भी लड़की उनकी ज़िंदगी में नहीं आई। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि सुशांत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखड़े को मिस करते थे। उनको एहसास हुआ कि अंकिता के साथ ब्रेकअप। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। चीन से फैले कोरोना वायरस महामारी की तबाही से बुरी तरह अमेरिका जूझ रहा है। सबसे बुरी हालात में अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री वांग की ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ संबंधों को नए शीत युद्ध की तरफ ले जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सदैव से सहयोग की भावना रही है और कोरोना संकट के दौरान भी ऐसा ही रहा, लेकिन अमेरिकी कुछ राजनीतिक ताकतों ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास किया है।
चीनी विदेश मंत्री वांग ने आगे बताते हुए इसे इतिहास के पहिए को घुमाने की एक खतरनाक कोशिश करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ मिलकर राजनीतिक वायरस का इलाज करेंगे। विदेश मंत्री वांग ने कहा कि चीन की अमेरिका को परिवर्तित करने में कोई रुचि नहीं है और न ही अमेरिका विकास के पथ पर अग्रसर चीन को बदल सकता है। आगे कहते हैं, चीन और अमेरिका में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था और इसे दोनों देशों की जनता ने ही तय किया है कि अमेरिका अपने रास्ते से हट रहा है, लेकिन इस दफा का ये मतलब नहीं है कि अब सहयोग की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के शुरू होने के समय हमने मेडिकल सामान को लेकर एक दूसरे की सहायता की थी। अकेले में अमेरिका में 12 अरब से ज़्यादा फेस मास्क भेजे गए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमेरिका में राजनीति का वायरस फैल रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि रूस और चीन ने कोविड-19 संकट में एक दूसरे की सहायता की है। हम दोनों देशों ने इसे राजनीतिक वायरस के खिलाफ एक अवैध किला तैयार किया है और अपने राजनीतिक तालमेल की शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि जब तक रूस और चीन मिलकर काम करते रहेंगे, हम दुनिया में शांति, न्याय और विविधता की रक्षा करते रहेंगे। महामारी पर चीनी विदेश मंत्री वांग ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होकर उभरेगी। हमारे नागरिक और एकजुट आत्मविश्वास से भरे होंगे। आगे कहते हैं, कोविड-19 एक बार फिर लौट रहा है। ये मायने नहीं रखता कि किस देश में और कितनी ताकत से ये लौट रहा है। इसका मुकाबला करना होगा। किसी सुरक्षित जगह से इसे देखना और चुप बैठे रहना बुरे नतीजे देगा। दूसरों पर उंगली उठाने से हालात और बिगड़ेंगे।